अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो वही टॉपिक है जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। हाफ कॉन्सेप्ट या हाफ पार्ट हमने लास्ट वीडियो में समझा था और हाफ पार्ट आज समझेंगे। बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम डेरिवेशंस करेंगे, हम फार्मूला डेराइव करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के कितने फार्मूलाज होते हैं और कुछ टर्म्स यूज़ होंगे वो हम पढ़ेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसी मोशन जो एट अ टाइम जो साइमल्टेनियसली दो एक्सिस पे ट्रेवल करे, मतलब एक्स एक्सिस पे भी जाए और वाई एक्सिस पे भी जाए, ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, बाकी हम पढ़ चुके हैं, आप वीडियो देखिएगा लास्ट वाली। तो ये है पार्ट 2 और टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मैंने एक प्रोजेक्टाइल फायर किया है। ये पूरी डायग्राम लास्ट में ही बना के दिखा चुका हूँ। तो ये किसी ना किसी एंगल से फायर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी। अब जब प्रोजेक्टाइल फायर किया आपने किसी एंगल से, जब प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया तो ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। फर्ज करें ये इसकी क्या है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का एक फॉर्मूला हम ड्राइव करने वाले हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये हो गया प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये बेसिकली एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो ये पूरा होता है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। ये तो था वर्टिकल डिस्टेंस। अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें कि प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फायर किया गया और यहाँ आया, ठीक है, यहाँ से फायर किया गया और यहाँ आ गया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी फासला इस प्रोजेक्टाइल ने कवर किया है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रेंज कहते हैं। मैक्सिमम हाइट क्या थी, ये वर्टिकल डिस्टेंस था और मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टली उसको हम क्या कहते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया, ये चीज़ हो गई। अच्छा जी, अब जो पहला फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे वो है स्टूडेंट्स टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगा वो हम उसकी डेरिवेशन अब करेंगे। अच्छा जी, पहले तो ये बताएं कि मैक्सिमम हाइट का तस्करा आ रहा है। मैक्सिमम हाइट का मतलब वर्टिकल की बात होगी, वर्टिकल एक्सिस की बात होगी, हॉरिजॉन्टल की बात नहीं होगी। तो वर्टिकल के लिए ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में इक्वेशंस लिखवाई थी। हॉरिजॉन्टल मोशन की 3 इक्वेशंस थी, ये डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, और वर्टिकल मोशन की ये इक्वेशंस थी। ये ये आपके सामने आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करें, ये बेसिकली वाई था ये। ठीक है, ये वाई था। अच्छा जी, अब क्या निकालना है हमें, अब हमें टाइम निकालना है स्टूडेंट्स। तो टाइम के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, बताता हूँ मैं आपको कैसे होगा। ये हो जाएगा वी वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट वाई माइनस जी टी। ठीक है, अब आपको पता है वी वाई क्या होता है स्टूडेंट्स। ये देखिए, यहाँ पे आपको बताया था लास्ट की वीडियो में कि वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा इस वेलोसिटी का वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि बॉल आगे तो जा रही होगी लेकिन ऊपर जाना बंद कर देगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपकी वी वाई जो होगा फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, और वी नॉट वाई ये भी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है वी नॉट साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज हम पुट करेंगे, मतलब ये दो वैल्यूज। तो वी वाई की जगह आ जाएगा ज़ीरो, तो ज़ीरो के आगे आ जाएगा वी नॉट वाई। वी नॉट वाई का फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, वी नॉट साइन थीटा, और आगे माइनस जी टी एज इट इज़। अच्छा जी, वी जी टी यहाँ माइनस हो रहा है, लेफ्ट पे आके ये हो गया प्लस, ज़ीरो के साथ ज़ीरो लिखते नहीं है, तो ये हो गया जी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा। हमें टी मालूम करना है, तो टी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। स्टूडेंट्स, ये हमें फॉर्मूला मिल चुका है। ये फॉर्मूला किसका है, ये टाइम का है। कौन से टाइम का है, कि जब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट को पहुंचा था तब ये फॉर्मूला यूज होगा टाइम का, टी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अच्छा जी, अब दूसरा फॉर्मूला जो हम ड्राइव करेंगे वो है स्टूडेंट्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये तो आ गया टाइम का, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट।
दूसरा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, यहाँ मैं लिख रहा हूँ टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। स्टूडेंट्स टाइम तो ये भी था, टाइम ये भी है, अब दोनों में फर्क क्या है? टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब कि जब प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कितना टाइम लगा, तो टोटल टाइम हो गया स्टूडेंट्स। बाकी आपने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा होगा कि अगर ये जैसे बॉल है, ये मार्कर है, इसको मैं अगर ऊपर की तरफ उछालूं तो जितने टाइम में, फर्ज करें ये 2 सेकंड में ऊपर गया, तो ये हो गई इसकी वर्टिकल मोशन, और वापस जब डाउनवर्ड आएगा वो भी कितने सेकंड्स में आएगा, वो भी 2 सेकंड्स में आएगा। तो पता चला जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों क्या है, कांस्टेंट हैं, दोनों क्या है, बराबर हैं, 2 और 2। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 2 जाने का 2 आने का 4 सेकंड्स हो गया। यही लॉजिक यहाँ अप्लाई हो रही है कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इस पॉइंट को ए नाम देता हूँ, इस पॉइंट को बी नाम देता हूँ, इस पॉइंट को सी नाम देता हूँ, जितना टाइम ए से बी तक लगा स्टूडेंट्स उतना ही टाइम बी से सी तक लगेगा। दोबारा सुन लें, ए से बी तक जितना टाइम प्रोजेक्टाइल को लगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक लगेगा। ठीक है, तो ए से बी तक क्या था, टाइम था प्रोजेक्टाइल का, मैक्सिमम हाइट पे एच लिख दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या है, ये भी टाइम है, कहाँ तक पहुँचने में, ग्राउंड तक पहुँचने में। तो ये हो गया टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, और दूसरा क्या है, टाइम टू रीच द ग्राउंड। तो होगा क्या, दोनों टाइम को हम ऐड करवा देंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू टी एच प्लस टी जी। ठीक है, h और g तो मैंने ऐसी निशानदेही के लिए लिखा है ताकि आपको पता चले कि ये हाइट है और ये ग्राउंड है, अगर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो t और t कितने होगा, 2t, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 2t, 2 एज इट इज। t की जगह वैल्यू पुट कर दें ये वाली, तो t की जगह हो जाएगा v नॉट साइन थीटा अपॉन g स्टूडेंट्स। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, ये फॉर्मूला है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मूला क्या था, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब तीसरा फॉर्मूला हम निकालेंगे, तीसरा फॉर्मूला किसका निकालेंगे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हाइट का निकालेंगे। अभी हमने निकाला था टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, अब हम हाइट का फॉर्मूला निकालेंगे, जब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, तो उसके लिए मैं ये रब करता हूं स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब देखें यह हेडिंग आ जाएगी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट की जब भी बात होगी स्टूडेंट्स, तो आपको एक चीज जहन में रखना पड़ेगी कि मैक्सिमम हाइट जो है वो बेसिकली कौन सा डिस्टेंस है, वो वर्टिकल डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है, मैक्सिमम हाइट इज नथिंग बट वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है वो बेसिकली हाइट होती है। अब यहाँ पे आते हैं, हम इक्वेशंस लिखी हुई हैं, वर्टिकल की बात हो रही है, तो वर्टिकल की जब बात होगी तो हाइट के लिए स्टूडेंट्स कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, अभी हमने टाइम के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया था। ठीक है, अब एक फॉर्मूला ये रह गया, एक फॉर्मूला ये रह गया। अब वर्टिकल हाइट मतलब वाई एक्सिस पे कितनी हाइट कवर हो रही है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ये इक्वेशन पहले, y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसकी जगह सपोजिशन करेंगे कि जो y लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है मैक्सिमम हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें मैंने सिंबल बना दिया, y को हम यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी चीज v नॉट वाई, ये आपको पता है, इसका लास्ट टाइम भी मैंने फॉर्मूला बताया था v नॉट वाई का, कि क्या होता है v नॉट साइन थीटा, तो ये हो जाएगा v नॉट साइन थीटा, ये आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा जी, अब पुट करते हैं वैल्यूज, और t भी है स्टूडेंट्स, यहाँ t भी है। अब t कौन सा पुट होगा स्टूडेंट्स, t एक तो था हमारे पास टोटल टाइम, और ये था टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब चूंकि यहाँ पे मैक्सिमम हाइट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये जो टाइम होगा ये कहाँ यूज होगा, ये यहाँ यूज होगा। ठीक है, अब देखें जरा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ t इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। अब जरा पुट करते हैं वैल्यूज, तो y की जगह आ जाएगा h मैक्स मींस मैक्सिमम हाइट, और इसका फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स वी नॉट वाई की प्लेस पे
वी नॉट साइन ऑफ थीटा, ठीक है। टाइम की जगह क्या आएगा, टाइम की जगह आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा ओवर जी आ जाएगा, ठीक है। माइनस एज इट इज 1/2 एज इट इज, जी एज इट इज, दोबारा टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर बेसिकली मीन्स वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी और इसका होल स्क्वायर ले लें, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अच्छा जी, मैं इसको रब करता हूँ थोड़ा सा। अब जरा यहाँ गौर करें, वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट साइन थीटा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। वी नॉट से वी नॉट मल्टीप्लाई, वी नॉट स्क्वायर आ गया, और साइन थीटा से साइन थीटा मल्टीप्लाई हुआ, साइन स्क्वायर थीटा आ गया, नीचे आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास जी, ठीक है, माइनस। अब क्या होगा 1/2 एज इट इज, ठीक है। अब देखें ये स्क्वायर है, वी नॉट पर भी स्क्वायर है, साइन थीटा पर भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा जी, ठीक है स्टूडेंट्स, जी स्क्वायर। और हमने ये वाला जी भी नहीं लिखा, तो ये वाला जी भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, ये जी और ये एक जी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस 1/2 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। स्टूडेंट्स इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसका आप एलसीएम ले लें, या फिर एक तरीका ये है जो मैं बताऊंगा आपको कि ये पूरी चीज़ जो है ना, ये देखें पूरा ये जो चीज़ लिखी हुई है इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है 1, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। और ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है स्टूडेंट्स, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है हाफ। देखें बाकी चीज़ें तो सेम है ना, ये देखें वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ 1 है और यहाँ आधा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 एप्पल माइनस हाफ एप्पल, मतलब एक एप्पल में से आधा एप्पल गया, स्टूडेंट्स कितना रह गया, तो आप बोलेंगे भाई एक में से जब आधा जाएगा तो आधा एप्पल रह जाएगा, ऐसा ही है, ठीक है। तो एक ये फर्ज करें ये पूरी चीज़ क्या है, ये पूरी चीज़ एप्पल है, ये पूरी चीज़ क्या है, ये पूरी चीज़ एप्पल है, तो 1 एप्पल माइनस हाफ एप्पल कितना रह जाएगा, हाफ एप्पल, तो ये हो गया हमारे पास हाफ। और एप्पल क्या है स्टूडेंट्स, एप्पल है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कुछ इस तरह बनेगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स यहाँ से देखिएगा, यहाँ हमने 2 नहीं लगाया, यहाँ 2 आएगा, ठीक है, ये हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 2 आएगा, हाफ था तो हाफ का 2 नीचे आ गया, ये तो आ गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास रेंज। स्टूडेंट्स रेंज क्या होती है आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रेंज कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल मोशन की अगर बात करें तो मैंने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखवाया था आपको, x इज इक्वल्स टू वी नॉट एक्स इंटू टी। यहाँ पे x की जगह हम पुट करेंगे कैपिटल R, क्योंकि हमें रेंज निकालनी है। वी नॉट एक्स, स्टूडेंट्स ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वी नॉट कॉस थीटा होता है। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे टोटल टाइम की बात होगी, क्योंकि रेंज निकालनी है। रेंज का मतलब जहाँ से आपने लॉन्च किया और जहाँ पे आप खत्म हो रही है, आपका प्रोजेक्टाइल गिर रहा है, वो टोटल टाइम। तो टोटल टाइम यहाँ पे क्या होगा, वो जो आपको देखें, ये तो फॉर्मूला था ये सिर्फ मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने का, टोटल टाइम आपको निकलवा दिया था कि दोनों टाइम प्लस हो गए, तो ये हो जाएगा 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। अब ये तीनों चीज़ें हम इस रेंज के फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल्स टू वी नॉट एक्स की जगह वी नॉट कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम की जगह 2 वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। अब ये देखें देखें वी नॉट से वी नॉट मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी 2 लिखा हुआ है, 2 एज इट इज लिख दिया, साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई हुए तो साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज आ गए, और नीचे क्या आ गया, नीचे जी आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। एक फॉर्मूला है, एक आइडेंटिटी है जो कि टेक्नोमेट्री में पढ़ाई जाती है, वो ये है कि 2 साइन थीटा
कॉस थीटा बराबर होता है किसके, साइन 2 थीटा के। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मूला भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया कि जहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा वहाँ पे आप साइन 2 थीटा लिख देंगे, तो ये बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर, इस पूरे की जगह आपको लिखना है साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास रेंज का। ठीक है, एक और फॉर्मूला हमें रह गया हमारे, तो वो है रेंज तो है वो, लेकिन कौन सी रेंज है, मैक्सिमम रेंज है स्टूडेंट्स। कौन सी रेंज है, मैक्सिमम, जिसको हम कहते हैं आर मैक्स। तो वो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, जरा गौर से देखिएगा। मैंने 3 डिफरेंट हाइट से प्रोजेक्टाइल फायर किए। ठीक है, यहाँ से प्रोजेक्टाइल फायर किए, ये फर्ज करें ये इस हाइट पे गया, इसने एंगल बनाया 30 डिग्री। एक और फायर किया मैंने, एक 45 पे गया। ठीक है, इसकी हाइट ये आ गई, ये हो गया 45 का एंगल पे। और एक और मैंने प्रोजेक्टाइल फायर किया जो कि 60 डिग्री के एंगल पे गिरा। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन सा एंगल है जिस पे रेंज मैक्सिमम होती है। तो मैं आपको बता दूंगा, बल्कि बता देता हूँ कि मैक्सिमम रेंज जो होती है वो 45 डिग्री पे होती है। कैसे, रेंज का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, R इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। वी नॉट स्क्वायर एज इट इज, साइन 2 थीटा का मतलब साइन एज इट इज, 2 एज इट इज, थीटा की जगह 45 डिग्री और नीचे जी आ गया। और 245 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। और आपको पता है साइन 90 अगर आप कैलकुलेटर से लें तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और 1 को इससे मल्टीप्लाई करा दें तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा मैक्सिमम रेंज का वो होगा आर मैक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है स्टूडेंट्स, 45 डिग्री पे मैक्सिमम क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपको देख लिए आपने किस तरह ड्राइव हुए हैं। एक चीज मैं और बता देता हूं कि 2 ऐसे एंगल होते हैं प्रोजेक्टाइल के। ठीक है, बल्कि मैं 2 ऐसे एंगल्स होते हैं स्टूडेंट्स जिन पे रेंज सेम आती है। ये भी एमसीक्यूज है कि वो कौन से 2 एंगल्स हैं जिन पे रेंज सेम आएगी। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे आती है। तो आपको पता है मैक्सिमम आती है कितने डिग्री पे, मैक्सिमम आती है 45 डिग्री पे। तो आपको क्या करना है, 45 में, ठीक है, एंगल वो वाला प्लस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज हो गई। और 45 में वो वाला एंगल क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, एंगल मतलब फर्ज करें ये मैं एंगल ले लेता हूँ 10 डिग्री। ठीक है, और यहाँ भी ले लेता हूँ 10 डिग्री। तो 45 प्लस 10 55 डिग्री हो गया, और 45 माइनस 10 35 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब 45 जो हमारा रेफरेंस एंगल है, इसमें अगर जितना एंगल बढ़ाएं उतना ही 45 में आप कम करें, तो आपको 2 आंसर जो मिलेंगे, इन दोनों आंसर्स पे, इन दोनों एंगल्स पे जो रेंज होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, सेम होगी। तो इस तरह हमने ये प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक जो है ख़त्म किया। 1 या 2 टॉपिक रह गए इस चैप्टर के, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।